अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं हाज़िर हुआ हूं बहरिया टाउन से मुतल्लिक एक और शॉकिंग न्यूज़ लेके। बहरिया टाउन के ऊपर जो नैब और एफबीआर का एक्शन है वो तेज़ हो गया है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो बहरिया टाउन के ऊपर एलिगेशन है वो ये है कि उसने टैक्स डिफ़ॉल्ट किया है और एफबीआर के मुताबिक 26 अरब रुपए का टैक्स जो है वो बहरिया टाउन ने नहीं पे किया, जिसकी वजह से मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि बहरिया का हेड ऑफिस अलामती तौर के ऊपर सील किया गया, जिसको बाद में ओपन कर दिया गया। लेकिन अभी एक और चोट पहुंचाई गई है बहरिया टाउन को, वो ये है कि टैक्स रिकवरी के लिए नैब ने ये फैसला किया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। अब मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, प्रॉफिट बाय पाकिस्तान टुडे के मुताबिक जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एफबीआर ने यह डिसीजन लिया है कि वो ऑक्शन करेंगे बहरिया की दो बड़ी प्रॉपर्टीज़, एक मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो कि ब्लू एरिया में वाक़ है और दूसरी प्रॉपर्टी बहरिया आइकन टावर कराची। इन दोनों की को सिलेक्ट किया गया है ऑक्शन के लिए और इनको ऑक्शन करके 26 बिलियन की टैक्स रिकवरी की जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के ये जो दो एसेट्स हैं ये बड़े प्रोमिनेंट किस्म के एसेट हैं जो कि बहरिया टाउन की ब्रांड वैल्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं, क्योंकि बहरिया आइकन टावर जो है वो कराची के अंदर हाईएस्ट बिल्डिंग में शुमार किया जाता है। इसी तरह मॉल ऑफ इस्लामाबाद ब्लू एरिया भी एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़या है जो कि पूरे पाकिस्तान की, ना सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे अट्रैक्टिव लोकेशन है ब्लू एरिया, जिसके अंदर मॉल ऑफ इस्लामाबाद वाक़या है। कि ये एक्शन सिर्फ बहरिया की लाइबिलिटीज़ के ख़िलाफ़ है। जो ब्लॉक्स, फेजेस और सेक्टर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में एनओसी अप्रूव्ड हैं, जिनको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, सीडीए, आरडीए और एलडीए और केडीए की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरे एक एक फेज़, एक एक ब्लॉक और एक एक सेक्टर का बता दूंगा कि बहरिया टाउन के ये ब्लॉक्स, फेजेस और सेक्टर्स जो हैं वो एनओसी अप्रूव्ड हैं। सिर्फ बहरिया टाउन की लाइबिलिटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन है। नो डाउट इसमें एलिमेंट समटाइम हमें फील होता है विक्टिमाइजेशन का, कि क्यों बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, तो सिर्फ बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ही एक्शन क्यों हो रहा है। वो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब आपके रिलेशंस जो हैं वो अदारों के साथ ठीक होते हैं तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता, और जब जैसे ही अदारों के साथ आपके कोई ना कोई थोड़ा बहुत आपकी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन तेज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स हैं, जो कि हाई राइज बिल्डिंग के डेवलपर्स, उनको भी सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई इलीगल एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करेंगे, जब वो कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल वो किसी अदारे से, किसी इंडिविजुअल से, किसी पॉलिटिशियन से या किसी भी किस्म के किसी भी नुमाइंदे से या ब्यूरोक्रेट से वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं हो सकेंगे। बहरिया टाउन, जहां मैं इसकी तनकीद कर रहा हूं, जहां पे हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बहरिया टाउन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो इर्रेगुलर थी, जो कि लीगल नहीं थी, जो उन्होंने चीज़ें टाइमली डिलीवर नहीं की, या उन्होंने अपने टैक्सेस को टाइमली पे नहीं किया, या फिर जहाँ पे उनके एनओसीज़ के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वहाँ पे ही बहरिया टाउन ने एक ट्रेंड सेटर भी है, बहरिया टाउन ने डिलीवर भी किया, बहरिया टाउन ने डिलीवर करके दिखाया भी। और बहुत सारे डीएचए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़, ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए वो ट्रेंड सेटर भी बहरिया टाउन ही था। हमारे बहुत सारे रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग जो कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को पूरे पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, उसमें से बहुत ऐसी तादाद भी मौजूद है जो कि बहरिया टाउन के लगाए हुए पौधे ही हैं। कि जब बहरिया टाउन के ऊपर प्रेशर आया या बहरिया टाउन के ऊपर एक्शन हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर अपना काम, उन्होंने बिज़नेस अपना शिफ्ट कर लिया है और बहरिया टाउन के बारे में गलत किस्म का पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैं बहरिया टाउन को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, लेकिन बहरिया टाउन को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब दो एक्सट्रीम एंड के ऊपर हमारे बिजनेसमैन के फेसेस हैं। एक साइड के ऊपर उनके फेसेस बहुत अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छा डिलीवर किया है, और एक साइड के ऊपर अफेक्टिव्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि हमें समझ नहीं लगती कि कौन सा फेस जो है वो ठीक है। हमारे बिज़नेस, हमारे माशरे के अंदर
हमारे बिजनेसमैन के अंदर हम इंडिविजुअल तौर के ऊपर 2 फेसेस के मालिक बन चुके हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेटर होंगी और हम इसके लिए फ़ाइट करते रहेंगे, आप और हम मिल के फ़ाइट करते रहेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको हर खबर, हर न्यूज़ टाइमली प्रोवाइड की जाए और उसके बारे में सही राय आपके सामने रखी जाए, वो रैशनल हो, फैक्ट्स पे बेसिस हो और किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, मैं बहरिया टाउन को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा, बल्कि ये कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन की नेगलिजेंस की वजह से, और ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि पाकिस्तान की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जब टाइमली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करती, जब वो अपने टैक्सेस पे नहीं करती, जब चीज़ों को डिफ़ॉल्ट करती हैं, जब एनओसीज़ और मुख्तलिफ मैटर्स के अंदर वो सुस्ती का मुजाहरा करती हैं, तो तब वो काबिल गिरफ्त हो जाती हैं जब उनके ऊपर बुरा टाइम आता है। बहरिया टाउन की इंतज़ामिया नो डाउट लोगों को डिसअपॉइंट कर रही है कि उन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा कि एक अच्छे टाइम के अंदर जब अदारों के साथ और मुख्तलिफ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अच्छी सेटिंग चल रही थी तो वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते गए। आज सिर्फ अगर कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया का कसूर है तो नहीं, इसमें बहरिया टाउन की इंतज़ामिया का कसूर भी है। लेकिन मैं यहाँ साथ ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक्शन को ज़्यादा तेज़ किया गया है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जस्टिस आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी, 300 से प्लस हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो एनओसी अप्रूव्ड नहीं है। पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मेगा सिटीज़ के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने टैक्स टाइमली पे नहीं किए, जिनके एनओसी अप्रूव नहीं है, जो फॉल्स मार्केटिंग के थ्रू, गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेसिस, वो बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग कंपेन्स भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ कर रही हैं जिसके अंदर वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स और बहुत सारे गलत किस्म के वो दावे करते हैं। और जितनी भी मार्केटिंग कंपेन होती है वो 70 to 80% झूठ पर मबनी होती है। उसके अंदर एनओसीज़ का क्लेम किया जाता है, उसमें लोकेशंस के बारे में झूठ बोला जाता है, उसमें लैंड के एरिया के बारे में गलत क्लेम किए जाते हैं कि हमारे पास इतनी लैंड है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जब तक आपकी अदारों के साथ या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जब तक आपके मामलात ख़राब नहीं होते, आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा। जब आपके मामलात ख़राब होंगे तो नो डाउट आपने भी इस मुल्क के अंदर चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बिज़नेस को नहीं किया, आपने अपने बिज़नेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ की हैं, आपने अपने बिज़नेस के अंदर पैसे को रोल करने के लिए, या जिसको हम कहते होते हैं कि जब आपने टैक्सेस अदा क्यों नहीं किए। हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट टैक्सेस अदा इसलिए नहीं करते टाइमली ताकि वो पैसे को रोटेट कर सकें, ताकि वो उस मनी को रोटेट कर सकें। आज अगर बहरिया टाउन का नाम ख़राब होगा या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर एक्शन होगा तो उसके अंदर हज़ारों लाखों स्टेक होल्डर्स हैं। प्लाट्स के मालकान कोई हो रहे हैं, कमर्शल के मालकान कोई हो रहे हैं। जैसे ही जैसे बहरिया टाउन से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात मौसूल होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको देता चलूँगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के तमाम ब्लॉक्स, फेजेस और सेक्टर्स जो एनओसी अप्रूव्ड हैं, जो कि वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड हैं, वहाँ पे सरमायाकारी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है और वहाँ पे अभी भी उसी तरीके से जेन्युइन क्लाइंट्स जो है वो सेल परचेज़ कर रहे हैं। नो डाउट अभी ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो जो लोग थे, जो बिग जाइंट्स थे, जो कि बेसिकली मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा गैम्बलर्स, इस टाइम पिंडी, इस्लामाबाद में या किसी भी बड़े सिटी के अंदर जो गैम्बलर्स हैं उनकी गेम ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के अंदर ये जो गैम्बलर्स हैं ये मार्केट को आर्टिफिशियल भी ऊपर लेके जाते हैं और आर्टिफिशियली नीचे लेके आते हैं, लेकिन टैक्सेस की भरमार की वजह से गैम्बलर्स का खात्मा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको टाइमली उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके ताकि वो किसी किस्म की गलत एक्टिविटी को परफॉर्म ही ना कर सकें, वो एनओसीज़ के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट ना कर सकें, वो ओवर सेलिंग ना कर सकें। रीरा की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके अलावा ऐसी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की ज़रूरत है और ऐसी रियल एस्टेट पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन को जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो, बिल्डर मोटिवेट हो और सिर्फ डिमांड के मुताबिक डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि इस टाइम के ऊपर 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर शहर से बाहर जो है वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ ने एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर दिया है और सोसाइटीज़ की भरमार है, लेकिन आबादी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ऐसी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है जो कि कंपैटिबल करे
पॉपुलेशन को और जो मेगा सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन को और हाउसिंग सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट को और जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स है उनको प्रमोट किया जाए और ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसके अंदर जेन्युइन क्लाइंट्स जो है उनको कम टैक्स पे करना पड़े। एक ऐसी पॉलिसी लेके आए कि अगर आप ज़्यादा देर प्लॉट को होल्ड करते हैं तो आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़े और जो बिल्डर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको टैक्स की छूट दी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। हमारे चैनल पे आपको तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ मिलेंगे, साइट विजिट्स मिलेंगे, आपको अपार्टमेंट हाउसेस और वेकेशन हाउसेस के प्रॉपर्टी टूर्स मिलेंगे और रियल एस्टेट की हर इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेगी, टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जितनी भी रियल एस्टेट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और उसके अलावा हम आपको कंस्ट्रक्शन टिप्स भी देंगे और कंस्ट्रक्शन सर्विस के बारे में भी आपको वीलॉग्स मिल जाएंगे। तो आप किसी किस्म की भी अगर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।